जबलपुर शहर की तूफानी अंधेरी रात में एक लड़की खुद को बचाने के लिए हाथ में चाकू लिए बेतहाशा भागी जा रही थी, क्योंकि कुछ लोग हाथों में बंदूक लिए उसका पीछा कर रहे थे। तेज बारिश में भागते भागते वो बहुत थक चुकी थी। उसने खुद को संभालने के लिए एक पेड़ को पकड़ा और बुरी तरह हाँफने लगी। तभी उसे जूतों की तेज आवाजें सुनाई दी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वो अपनी साड़ी जो कीचड़ में लथपथ हो चुकी थी को पकड़े फिर से भागने लगी। भागते भागते वो भेड़ा घाट की पहाड़ी पर आ पहुंची, जहां नर्मदा नदी का पानी पूरे उफान पर था। उस उफनती नदी को देखकर उसके कदम रुक गए और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोते हुए जोर से चीखी, शिव, कहाँ है आप? वो लड़की चीखते हुए वहीं बैठकर रोने लगी। उसकी आवाज सुनते ही उन गुंडों के कदम रुक गए और उनमें से एक, जो उन सबका लीडर था, अपने साथियों से बोला, ये तो रति की आवाज है। ये आवाज उस तरफ से आई है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा शक्ति कि ये शिव को मदद के लिए क्यों बुला रही है। वो यहाँ कैसे आ सकता है? तभी दूसरा गुंडा बोला। उसकी बातें सुनकर शक्ति ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ी और उसके सिर पर अपनी गन तानकर बोला, तेरी इस बकवास की वजह से अगर ये सोने की चिड़िया मेरे हाथ से निकली तो महादेव की कसम तुझे यही जिंदा गाड़ दूंगा, समझा? अब चल, पकड़ उसे। आज वो हमारे हाथों से निकलनी नहीं चाहिए। वो गुंडा घबराकर उस आवाज की ओर चाकू लेकर दौड़ा। बाकी सब भी उसके पीछे ही दौड़ने लगे। रति ने ऊपर आसमान की ओर देखा तो बारिश की बूंदें उसके चेहरे को तेजी से छूने लगी। प्लीज शिव, आ जाइए। आज अगर आप नहीं आए तो आपकी रति नहीं बचेगी। प्लीज आ जाइए। रति ने इतना कहा ही था कि वो गुंडे वहां आ गए। शक्ति अपने एक पैर के बल रति के पास बैठा और तीखी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, नहीं आएगा वो रति, अब कभी लौटकर नहीं आएगा, इसलिए भूल जाओ उसे और चुपचाप मेरे साथ चलकर पेपर साइन कर दो। एक बार मुझे मेरा हक मिल जाए, उसके बाद मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, प्रॉमिस। आजाद तो तुम्हें मैं कर देती हूँ शक्ति, हमेशा के लिए। इतना कहकर रति ने अपने हाथ में पकड़ा चाकू उसके पेट में घोंप दिया। शक्ति के सारे गुंडे चीखे और उन्होंने शक्ति को पकड़ा। तभी शक्ति ने रति के सिर से उसके बालों को पकड़कर कहा, साली 2 टके की लड़की, तूने शक्ति पर वार किया। उसने इतना कहा ही था कि रति ने उसके पेट से चाकू को झटके से बाहर खींचा और फिर से उसके पेट में घोंप दिया। तभी शक्ति के गुंडों ने आकर उसे पकड़ लिया। शक्ति अपने एक आदमी का सहारे अपने पेट पर हाथ रखकर उठ खड़ा हुआ तो उसका एक आदमी बोला, ये तो हमारे हाथ लग गई है, इससे बाद में भी निपटा जा सकता है शक्ति, पर पहले मैं तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। नहीं, शक्ति उसे खुद से दूर करके चीखा और रति के पास आया। उसने रति के गले को पकड़ा और बोला, एक छोटे से वार से मरने वालों में से शक्ति नहीं है रति, इसलिए दोबारा ऐसी गलती कभी मत करना, वरना तुम्हारा वो हाल करूंगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगी। वो तो तुम तब करोगे ना शक्ति, जब रति तुम्हारे हाथ लगेगी। इतना कहकर उसने शक्ति के गुंडों को धक्का मारा और पहाड़ी से नीचे उफनती नदी में कूद गई। शक्ति जोर से चीखा करती। अगले दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए दीनानाथ जी ओमकारेश्वर के घाट पर नर्मदा मैया के पानी में डुबकी लगा रहे थे। 3 डुबकी लगाकर वो अपनी धोती पकड़े नदी से बाहर आए। फिर उन्होंने वही लगी दुकान से पूजा की एक थाल ली और घाट के किनारे बने भोलेनाथ के मंदिर में आकर पूजा करने लगे। अपनी पूजा खत्म होते ही हाथों में लोटा लिए वो फिर से घाट पर आए। उन्होंने नदी का जल अपने लोटे में भरा और आंखें बंद करके सूर्यदेव को अर्घ देने लगे। अर्घ देने के बाद वो जैसे ही वापस जाने के लिए पलटे तो उनकी नजर पानी में बह रहे एक कपड़े पर पड़ी। उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें पानी में बही चली आ रही एक लड़की नजर आई। वो जोर से चीखे, अरे नर्मदा मैया किसी को अपने साथ बहाए ले जा रही है, कोई बचाओ उसे, बचाओ। दीनानाथ जी की आवाज सुनते ही वही किनारे पर बैठे कुछ लड़के तुरंत नदी में कूद पड़े। वो लड़की नदी के बहाव में बही चली जा रही थी। वो लड़के तैरते हुए उसे पकड़ने की कोशिश करने लगे। तभी आसमान में उमड़े बादल भी बरस गए। नदी में बह रही लड़की को देखने के लिए घाट पर लोगों की भीड़ उमड़ आई थी। सब लोग बस आपस में यही चर्चा कर रहे थे कि वो लड़की बचेगी या नहीं। बहुत मशक्कत के बाद एक लड़के ने नदी में बह रही लड़की का हाथ पकड़ लिया। उसके हाथ पकड़ते ही बाकी लड़के भी तैरते हुए वहां आ गए। उन सब ने मिलकर उस लड़की को पकड़ा और नदी के किनारे पर लाने लगे। अरे लाओ लाओ, बच्ची को बाहर ले आओ, देखिए सासों ने साथ छोड़ दिया है या बाबा ने बचा लिया इसे। इतना कहकर दीनानाथ जी आगे बढ़े
और उस लड़की को बाहर लाने में लड़कों की मदद करने लगे। सबने मिलकर उस लड़की को वही घाट पर लेटा दिया। वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रति ही थी। उन लड़कों में से एक ने रति की नाक पर हाथ लगा कर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। वो तुरंत बोला, पुजारी जी, ये लड़की जिंदा है, इसे उल्टा करो, इसके पेट से जल्दी ही पानी निकालना होगा हमें, वरना ज्यादा देर जी नहीं पाएगी। लोगों ने तुरंत रति को पीठ के बल लेटाया तो एक लड़का उसकी पीठ दबाकर उसके पेट में भरा पानी निकालने लगा। उसके मुंह से पानी बाहर निकलने लगा, जिसकी वजह से उसे ठसका लगा। वहां खड़े सारे लोगों की जैसे जान में जान आ गई। पानी निकलते ही लोगों ने उसे सीधा किया। तभी लोगों की भीड़ देखकर पंडित दीनानाथ की पत्नी वहां आ गई और बोली, सुनिए जी, ना जाने ये बच्ची कहाँ से बही चली आ रही है। बारिश भी बहुत तेज हो गई है, इसे हमारे घर ले चलते हैं, वरना बेचारी बचकर भी नहीं बच सकेगी। तुम ठीक कह रही हो। इतना कहकर दीनानाथ जी ने रति को उठाने की कोशिश करते हुए वहां खड़े लड़कों से कहा, बेटा जरा इस बच्ची को वहां सामने हमारे घर तक पहुंचा दो, और अगर हो सके तो कोई किसी डॉक्टर को भी बुला कर ले आओ। मैं अभी बुलाकर लाता हूँ। एक लड़का दौड़ता हुआ डॉक्टर को लाने चला गया और बाकियों की मदद से दीनानाथ जी और उनकी पत्नी लक्ष्मी रति को अपने घर ले आए। 2 महीने बाद ओंकारेश्वर के एक बड़े से मंदिर में दीनानाथ जी ऊंचे स्वर में भोलेनाथ की आरती कर रहे थे। सैकड़ों भक्त वहां आरती में मग्न थे। ढोल ताशों की आवाज के बीच भी आरती का एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था। पंडित जी के पास ही उनकी पत्नी और रति भी हाथ जोड़े खड़ी थी। रति ने हल्के गुलाबी रंग की प्लेन कॉटन की साड़ी पहनी हुई थी और उसकी लंबी चोटी उसकी कमर पर लहरा रही थी। उसका गोरा रंग और तीखे नैन नक्श उसकी सुंदरता को बयां कर रहे थे, पर उसकी आंखों में एक अजीब सा खालीपन था। वो हाथ जोड़े भोलेनाथ के सामने खड़ी आरती में शामिल तो थी, पर वो भोलेनाथ की मूर्ति को ऐसे देख रही थी जैसे उनसे अपने सवालों के जवाब चाहती हो। तभी मंदिर के सामने एक कार आकर रुकी, जिसमें से एक अधेड़ उम्र की औरत बाहर आई। हरे रंग की बनारसी साड़ी पहने उस औरत ने अपनी चप्पलें वही उतारी तो ड्राइवर ने आकर उनके हाथों में पूजा की थाली देते हुए कहा, मालकिन, आपकी पूजा की थाली। उन्होंने मंदिर की ओर देखते हुए थाली ली और अपनी साड़ी संभाले मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। मंदिर में हो रही आरती की वजह से वहां बहुत भीड़ थी, इसलिए वो औरत वही पीछे खड़ी होकर आरती में शामिल हो गई। कुछ देर बाद आरती खत्म हुई तो सारे देवी देवताओं का जयकारा मंदिर में गूंजने लगा। उसके बाद दीनानाथ जी सबको आरती देने लगे। उनके पीछे ही रति भी सबको प्रसाद बांटते हुए चली आ रही थी। आरती और प्रसाद लेकर सारे भक्त एक एक करके मंदिर से बाहर जाने लगे। तभी दीनानाथ जी की नजर उस औरत पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए आरती की थाली ली उनके पास आकर बोले, आरती लीजिए सुमित्रा बहन। उस औरत ने आरती ली और अपने चेहरे से लगाकर कुछ कहने जा ही रही थी कि तभी दीनानाथ जी बोले, मुझे आपसे कुछ बात करनी है बहन जी। हाँ कहिए ना पंडित जी। सुमित्रा ने इतना पूछा ही था कि तभी रति वहां आ गई और थाल से एक लड्डू उठाकर उन्हें देते हुए बोली, प्रसाद आंटी जी। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए प्रसाद लिया तो रति वहां से चली गई। वो उसे जाते देख ही रही थी कि तभी दीनानाथ जी बोले, काजल। काजल नाम है इसका, कौन है ये पंडित जी? सुमित्रा ने पूछा। दीनानाथ जी 2 पल सोचकर बोले, मेरी भतीजी है, मेरे छोटे भाई की बेटी, पढ़ी लिखी है, नौकरी की तलाश है इसे। मैं इसी के बारे में आपसे बात करना चाहता था। कहिए, सुमित्रा ने काजल की ओर देखकर पूछा, जो अभी भी भक्तों को प्रसाद दे रही थी। दीनानाथ जी भी उसकी ओर देखकर बोले, आप तो ओंकारेश्वर के ऊंचे खानदान से है, बहुत से बड़े लोगों में उठना बैठना है आपका, बहुत जान पहचान है आपकी इस शहर में। अगर आप इस बच्ची को किसी अच्छी जगह पर काम दिला दे तो बहुत मेहरबानी होगी आपकी। सुमित्रा ने दीनानाथ जी की ओर देखा और 2 पल के लिए कुछ सोचने लगी। दीनानाथ जी ने उसका चेहरा देखा तो तुरंत बोले, बहन जी जमाना खराब है, ऐसे में जवान लड़की को कहीं भी तो काम पर नहीं लगवा सकता। आजकल के जमाने में किसी अनजान पर भरोसा भी तो नहीं किया जा सकता, पर आपको तो मैं सालों से जानता हूँ, इसलिए आपसे मदद चाहता हूँ। कहीं अच्छी जगह काम दिलवा दीजिए बच्ची को, अपने पैरों पर खड़ी हो जाएगी। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस पर, बिना नौकरी के अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाएगी। सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, आपने मुझ पर भरोसा करके मुझसे मदद मांगी है पंडित जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी, पर मैं इस लड़की को कहीं और नौकरी नहीं दिलवा सकती। सुमित्रा के इतना कहते ही दीनानाथ जी उदास हो गए। उनका चेहरा देखकर सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, वो इसलिए
क्योंकि काजल कहीं और नहीं बल्कि हमारे बेटे के ऑफिस में काम करेगी। सुमित्रा के इतना कहते ही दीनानाथ जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समझ नहीं आ रहा बहन जी कि आपका शुक्रिया कैसे करूं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सुमित्रा मुस्कुराए। आपको शुक्रिया करने की कोई जरूरत नहीं है पंडित जी। सालों से आपके हाथों मेरे घर में दिया जल रहा है। आपकी मदद करके मुझे बहुत खुशी होगी। कल सुबह घर आ जाएगा और भगवान सत्यनारायण की कथा सुनाकर घर का शुद्धिकरण कर दीजिएगा। काजल को भी साथ ले आइएगा। मैं काजल को वही अपने बेटे से मिलवा दूंगी और परसों से काजल हमारे ऑफिस में काम कर सकेगी। दीनानाथ जी ने हाथ जोड़कर सिर झुका दिया। ये देखकर सुमित्रा फिर से बोली, अब चलकर हमारी पूजा तो करवा दीजिए। जी जरूर, आइए। इतना कहकर दीनानाथ जी सुमित्रा से महादेव की पूजा करवाने लगे। रति ने जब ये सारी बातें सुनी तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो मन ही मन बोली, समझ नहीं आता शिवजी की अभी अभी आपने जो मेरे लिए किया है उसके लिए आपका शुक्रिया करूं या फिर मुझसे मेरी सारी खुशियां छीनने के लिए आपसे शिकायत करूं। रति ने इतना कहा और पलटकर भोलेनाथ की मूर्ति की ओर देखा और फिर हाथ जोड़कर वहां से चली गई। अगले दिन सुमित्रा के घर में पूजा की तैयारियां चल रही थी। भगवान सत्यनारायण की पूजा के लिए बड़ा अच्छा मंडप सजाया गया था। घर का हर कोना भी फूलों से महक रहा था। सुमित्रा ने अपने नौकर से कहा, बहादुर जरा जाकर देखो अजय और प्रिया उठे या नहीं। जी मालकिन। बहादुर दौड़ता हुआ सुमित्रा की छोटी बेटी प्रिया के कमरे में पहुंचा, जिसकी उम्र 18 साल थी। प्रिया अभी भी सो रही थी। बहादुर ने उसे उठाते हुए कहा, बेटिया उठ जाइए, पूजा बस शुरू ही होने वाली है। प्रिया टस से मस नहीं हुई। बहादुर ने उसे उठाने की बहुत कोशिश की पर प्रिया नहीं जागी, उल्टा अपने चेहरे को तकिए से ढककर सो गई। बहादुर हार कर उसके कमरे से बाहर आया और अजय के कमरे में पहुंचा, पर अजय वहां नहीं था। उसे बेड पर एक खत रखा हुआ नजर आया। उसने खत उठाया और दौड़ता हुआ सुमित्रा के पास आया। उसे देखते ही सुमित्रा ने पूछा, उठ गए दोनों? मैंने प्रिया बिटिया को उठाने की बहुत कोशिश की मालकिन, पर वो नहीं उठ रही है। और छोटे साहब, वो अपने कमरे में नहीं है, उनके बिस्तर से ये खत मिला है। बहादुर ने इतना कहकर खत सुमित्रा की ओर बढ़ाया। सुमित्रा ने खत लिया और उसे खोलकर मन ही मन पढ़ने लगी। सॉरी माँ, पर मुझे ऑफिस जाना होगा, बहुत जरूरी मीटिंग है आज। आपका अजय। सुमित्रा ने गुस्से में खत की मुट्ठी बांधी और बोली, इन दोनों बच्चों ने तो परेशान किया हुआ है। समझ नहीं आता क्या करूं इनका। एक को सोने से फुर्सत नहीं मिलती और दूसरे से अपना ऑफिस नहीं छूटता। ये भी याद नहीं है इस लड़की को कि इसे स्कूल भी जाना है। बहादुर वहीं खड़ा उनकी बातें सुन रहा था। सुमित्रा ने जब उसकी ओर देखा तो गुस्से में भड़की, अब यहाँ खड़े रहकर मेरा मुंह ही ताकते रहोगे या जाकर देखोगे कि पंडित जी अब तक क्यों नहीं आए। बहादुर तुरंत जाने लगा, पर वो जैसे ही जाने के लिए पलटा तो उसकी नजर सामने से आ रहे पंडित जी पर पड़ी। पंडित जी आ गए मालकिन। बहादुर के इतना कहते ही सुमित्रा ने दरवाजे की ओर देखा। वो उठकर पंडित जी के पास आई और हाथ जोड़कर बोली, आइए पंडित जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। काजल कहीं नजर नहीं आ रही। बाहर आपका बगीचा देख रही है, पंडित जी ने जवाब दिया। सुमित्रा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वो तुरंत बोली, आइए अंदर आइए। दोनों अंदर आकर पूजा की तैयारी करने लगे। रति बगीचे में लगे रंग बिरंगे फूलों को छूकर देख रही थी। उन्हें देखकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, पर जैसे ही वो लाल रंग के गुलाब के पास आई तो उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदल गई। वो घर के अंदर जा ही रही थी कि अचानक उसने उस बड़े से बंगले की ओर देखा और 2 पल सोचकर बोली, इतना बड़ा घर है तो टेलीफोन भी जरूर होगा। रति दौड़ती हुई घर के अंदर आई तो उसने देखा कि घर में सब पूजा की तैयारी में लगे हुए थे। उसने अपने पास से जा रहे एक नौकर से कहा, भैया मैं पंडित जी की बेटी हूँ, क्या मैं एक फोन कर सकती हूँ? जी, वो वहां सामने फोन रखा है। नौकर के इतना कहते ही रति दौड़ती हुई टेलीफोन के पास आई। उसने आंखें बंद करके हिम्मत जुटाई और रिसीवर को कान से लगाकर नंबर डायल करने लगी। नंबर डायल करते ही उसे रिंग सुनाई दी। वो बड़ी ही बेसब्री से किसी के फोन उठाने का इंतजार कर रही थी। तभी दूसरी ओर से किसी ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, हम घनश्याम बोल रहे हैं। रति के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो कुछ कहने ही जा रही थी कि अचानक उसे कुछ याद आ गया। उसने तुरंत अपना दुपट्टा रिसीवर पर रखा और दबी सी आवाज में बोली, क्या हम शिव बाबू से बात कर सकत है? शिव बिटवा को ये दुनिया छोड़े 2.5 महीने होने को आए हैं। घनश्याम आंखों में आंसू लिए बोला।
उसके इतना कहते ही रति की आंखों से भी आंसू बहने लगे और वो मन ही मन बोली, अगर मेरी सांसें चल रही है तो शिव को कैसे कुछ हो सकता है काका। कुछ नहीं हुआ उन्हें, वो लौटकर जरूर आएंगे। तभी घनश्याम ने पूछा, आपकी बात किसी और से करवा दूं? हाँ वो मान से, रति ने इतना कहा ही था कि तभी दूसरी ओर से सीढ़ियों से नीचे आ रहे शक्ति ने अकड़कर पूछा, किससे बात कर रहे हैं काका। शक्ति की आवाज सुनते ही रति ने तुरंत घबराकर रिसीवर नीचे रख दिया और मन ही मन बोली, शिव आपको लौटना होगा, लौटना होगा आपको। आप ऐसे उस शक्ति को जीतने नहीं दे सकते, प्लीज वापस आ जाइए। लेखिका कविता वर्मा।